बरेली में जागरण करने वाली एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया, उसी को लेकर आहत होकर तमाम जो बीजेपी के लोग हैं और बजरंग दल के लोग हैं, देख सकते हैं तस्वीरों में एसपी सिटी ऑफिस पहुंचे और इन लोगों की तमाम ऐसी मांग है कि आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसी को लेकर देखिए दिखाओ तस्वीरों, तो ये लोग यहाँ पर मौजूद है, इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। ये बताइए क्या मामला है, क्यों यहाँ पहुंचे आप लोग? देखिए, एक लड़की जागरण करती है और जागरण जो लड़की करती है वो किसी न किसी के सहयोग में काम करती है। तो एक लड़का जो सीवीगंज से उनको लेने आया चौकले पे कि आज फतेहगंज में प्रोग्राम है। फतेहगंज उसे लेके पहुंचे, फिर वहां फोन करा, बोले किसी का फोन नहीं लग रहा है। तो जब फोन नहीं लग रहा है तो उसे बोले अब फोन नहीं लग रहा है, चलो घर चलना है, तो उसे घर ले आए। जब घर लाया तो मुझे घर जाने दो, तो जैसे जबरदस्ती घर टेम्पो में से निकाल के अपने घर पे छत पे उसे ले जाके बंद कर दिया। बंद करने के बाद उसे जबरदस्ती कोई नशीला पदार्थ मेमोज में डाल के खिलाने की कोशिश करी। कब की घटना, कब लेके गए? ये परसों की घटना है। ठीक है, परसों की घटना है। और जब उसे लड़की को नशीला पदार्थ खिलाने की कोशिश करी, उन्होंने जैसे भी खाया भी नहीं खाया, उसे किसी तरीके से उसे मोबाइल मिला, उन्होंने कहा मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम के बहाने से वो गई और उन्होंने अपनी लाइव लोकेशन जो है वो अपने परिवार वालों को सेंड कर दी। ठीक है। परिवार वालों को जैसी पता चली, वो परिवार वाले लोग तुरंत यहाँ पे पहुंचे। जब वहाँ पहुंचे तो उनके परिवार वालों ने वहीं से खड़े होकर 112 पे कॉल की। 112 पे कॉल की तो पुलिस भी वहाँ पहुंची और पुलिस के वाले देखा तो उस कमरे में उन्होंने ताला वाला लगाया। लेकिन उस बीच क्या हुआ कि लड़की, जब उन्हें पता चला लड़के, इन्होंने मेरे फोन से जो है लाइव लोकेशन या जो भी कराओ, फिर उन्होंने लड़की को मारना शुरू करा और लड़की को मार के वो लड़की को भागा, वो तो भाग के वो खेतों में ले जाके उठा के चला के, मतलब ये सोच लीजिए, बोले अब लड़की से हमारा, अब इसकी जो इज्जत तो हम पे हाथ नहीं डाल पाएंगे, डाला तो नहीं डाल पाया, अब वो कोशिश तो पूरी करी। अब उसे वो ले जाके बोले अब जे इन्हें लाइव लोकेशन भेज दी, पकड़वाएगी तो बोले इसे मार ही दो। तो खेतों में उसे लगता है चांद से मारने की, उससे ले गए हुए। जब उसे ले गए, जब वहां पहुंचे तो इतनी देर में ये लोग भी, जो लोग साथ में थे वो लोग भी सारे गांव में फैले हुए थे। तो फिर जब आप बच्ची लड़की की चीख पुकार सुनी तो वहां पहुंच गए, पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस भी मौके पर पहुंच के उसको लेके आई थाने। लेकिन वहां पे अब जो लड़का हमारे साथ, जिसने हमें सूचना दी, उसने बताया कि रात में एप्लीकेशन लिखवाई गई। एक एप्लीकेशन जो सच्चाई थी लिखवाई, बोले नहीं ये नहीं लिखा जाएगा। दूसरी एप्लीकेशन बोली ये भी नहीं लिखा जाएगा। 4 एप्लीकेशन फटवाई गई, क्योंकि एप्लीकेशन बदलवाने की पुलिस कोशिश कर रही है। पूरी कोशिश करी और फिर जब एप्लीकेशन वो लिखी जो उन्होंने लिखवाई और लड़की से जो करवाया, अब उस समय तो लड़की की जान बची, वो कैसे परिवार वाले क्या होंगे, उनकी यथा स्थिति, मानसिक स्थिति तो उस समय ठीक होती नहीं। वो तो ये सोचते हैं कि जैसा आप करा रहे हो वो सही होगा। अब उन्होंने एफआईआर दर्ज हुई? अभी तक नहीं हुई। अभी एफआईआर दर्ज हुई है, 7/8 भी लगी है, 5 को लगी है। लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उन लड़कों, ये किसी ने बताया, हमारे जो नेता हैं जो साथ में गए हुए थे, कि किसी पुलिस वाले ने उन्हें फोन किया कि तुम आधार कार्ड लेकर आ जाओ, तुम्हारे दोनों बच्चों की जमानत हो जाएगी। वो आधार कार्ड लेके पहुंच गए, बच्चों की जमानत कर दी, इनको वहां भेज दिया। आपकी पुलिस से क्या गुहार है, क्यों? अब हमारा यहाँ पे हम इसलिए आए कि पहली बात तो जब 5 को लगी है तो उन लड़कों की जमानत की हो गई। अच्छा। और जमानत के बाद में जो लड़की का मेडिकल, लड़की को रखा गया तो उसका मेडिकल क्यों नहीं हुआ? अच्छा। भाई लड़की के गले पे निशान, अब भी लड़की गले पे निशान दिखा रही है कि मुझे गला दबाने की कोशिश कर, तो उसका हमारा कहना ये, उनकी जमानत क्यों हुई? ये बताइए कि आप पुलिस के पास में आए, एसपी सिटी के पास, क्या आप लोगों को आश्वासन मिला? इन्होंने आश्वासन, अभी तो एप्लीकेशन लिखने गई है, आश्वासन देंगे और आश्वासन हमें लेना भी उनसे कि उन पे मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए और कठोर से कठोर कानून कार्रवाई होनी चाहिए और 76 भी उन पे लगना चाहिए, 5 को भी लगना चाहिए। मेरा नाम मिथुन चौधरी है और मैं रॉयल वाल्मीकि आर्मी का महानगर अध्यक्ष हूँ बरेली से। ये बताइए जो लेके गए हैं वो किस समुदाय के हैं आरोपी? ये है खटीक समाज के और हम हैं दलित समाज के। आपका क्या नाम है? ऐसी समाज। मैं हरि सिंह बरदान नाम है मेरा। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांग ये है, हम यहाँ एसपी सिटी साहब के पास अपना प्रार्थना पत्र लेकर के आए कि इस बच्ची के साथ जो घटना घटी है उसमें जो आरोपी हैं उनकी थाने से या सिटी मजिस्ट्रेट साहब के यहाँ जमानत दे दी गई। इतने गंभीर अपराधों में जमानत क्यों दी गई? एक बात, उस बच्ची का मेडिकल क्यों नहीं कराया गया? नाबालिग बच्ची है और उन्हें, और अब तक इसके कोई बयान नहीं कराए गए। अब थाने से दरोगा जी का फोन आ रहा है कि इसके बयान कराने, परसों से आज तीसरा दिन है, अब तक क्यों नहीं कराया गया? हम यहाँ एसपी साहब के पास फरियाद लेकर के आए, इस बच्ची को इंसाफ मिले और जिन्होंने ये जुर्म करने की कोशिश की है उन्हें कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस प्रकार की दोबारा पुनरावृत्ति इस घटना की ना हो। और अगर हमारी आपने नहीं सुनी तो हम और दरवाजे हैं, उन दरवाजों को खटखटाने जाएंगे। इस बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए हमें जो भी करना पड़ेगा हम उसके लिए सदैव तत्पर हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अजय चौहान है जी। मैं बजरंग दल से आप लोग? ना, मैं भारतीय जनता पार्टी में महानगर उपाध्यक्ष हूँ, अनुसूचित मोर्चे में।
मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये लड़का जो है, ये आप बताओ, इसने उस लड़की को ऐसी हालत में बचाया है कि शायद पहले मैं कोई इसी बात और होता। कहाँ पे आपके लिए मिली थी, पूरी घटना बताइए किसान। ये घटना अपने वाशा नगर की है। वाशा नगर में लड़की हमें मिली थी और वाशा नगर में लड़की जब हमें मिली थी तो वो ऐसी हालत में थी, वो जो कंडीशन बताने लायक नहीं है। वो मतलब एक ऐसी कंडीशन में थी कि वो खेत में बिल्कुल पड़ी हुई थी और बहुत चीख, मतलब वगैरह थे, बताओ। बस्ते वगैरह थे उसमें। और मतलब फिर हमें मिली, फिर हमने उसे उठाया, पानी वगैरह पिलाया, तब वो उसे उठाया तो उन्हें हमें घर वगैरह दिखाया। हमने पुलिस को घर की चाबी वगैरह, ऑटो वगैरह में जहाँ पे भी लड़के भाग रहे थे, फिर उनको पकड़ के पुलिस के हवाले किया। पुलिस ने लाके थाने में बैठाला कि थाने की पुलिस आ रही है, थाने की पुलिस लेके जाएगी। थाने की पुलिस लेके गई उनको और बैठाला, एक रात उसे बैठाले रखे, फिर मॉर्निंग में उनको शाम को छोड़ दिया। ये बताइए, तो आप पुलिस को इसमें आगे की कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं? कार्रवाई हम तो करवाएंगे क्योंकि समाज की बिटिया है, समाज के संग अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं सारे बरेली के आला अधिकारियों को कि थाना पुलिस जितनी भी है, उन्होंने ये मंशा बना रखी है कि गिरफ्तारियों की धारा ना लगे। हम लोग 5 बार 6 बार 10 बार एप्लीकेशन फड़वाएंगे, अपने मन से लिखवाएंगे और हम पीड़ितों की मंशा को, उस एप्लीकेशन में उनके दुखों को नहीं लिखवाएंगे। उन्हें सिर्फ अपराधियों को फायदा पहुंचाना है, उन्हें राहत पहुंचानी है, किसी का जमानत हो जाए, जल्दी कम धाराओं में ये लोग छूट जाए। अब अगर एक लड़की के एक मान सम्मान, उसके अस्मत के साथ खिलवाड़ होता है, अभी सनराइज जैसी घटना होती है, दलितों संग लगातार अत्याचार हो रहे, लेकिन पुलिस ने एक मंशा बना रखी है कि हम 7 साल से कम की धारा में मुकदमा लिखे और अपना सर से पल्ला झाड़े। उन्हें कभी भी कोई पासको जैसी एक्ट में अगर वो अपना खिलवाड़ करना चाहते हैं तो समझ लीजिए बेटियां उनके आगे भी हैं। बेटियां साझी होती है, किसी भी धर्म पर समुदाय या पंथ की हो, बेटियां साझी होती है। लेकिन अगर बेटियों के संग इतना बड़ा अत्याचार हो रहा तो आप समझ लीजिए कि थाना पुलिस ने कितनी अपनी मंशा को गंदा कर रखा है। दूसरी पुलिस लगातार ये करे कि एप्लीकेशन चेंज कीजिए, जैसे गंभीर धारा नहीं बने। कई बार मेरे सामने की ऐसी बात है कि पीड़ितों को उन्होंने जबरदस्ती एप्लीकेशन चेंज करा के कम धाराओं में लिखवाया और इसमें भी यही प्रकरण हुआ है। बेटी आप पीड़ित आ चुकी है। तो साफ तौर पे तमाम जो ऐसे बीजेपी के लोग हैं, तमाम जो एससी के लोग हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो एप्लीकेशन थी उसके लिए चेंज कराने की कोशिश की गई। अब जो आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कैमरामैन नितिन के साथ मनवीर सिंह, TV9 भारतवर्ष, बरेली। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।